हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक IGGDS बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि जो GDS में जो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो जो है कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है, और पुलिस वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या सेकेंड DV के बाद होता है या फिर ज्वाइनिंग के बाद होता है ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आखिर ये होता क्या है, किस चीज़ के लिए ये करवाया जाता है, मेरा जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो जो है कैसे हुआ था, किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो सारा डाउट जो है मैं आप लोगों का पूरा पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितना भी डाउट्स है सारा डाउट्स आप लोगों का इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को GDS से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बात की जाएगी कि पुलिस वेरिफिकेशन होता कैसे है। तो पुलिस वेरिफिकेशन भाई ऑफलाइन तरीके से होता है, यानी कि ऑफलाइन का मतलब होता है कि आपके जो नियरेस्ट का मतलब ये है कि जो आपका होम थाना लगता होगा, पुलिस स्टेशन आपका लगता होगा, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस पे आपका जो थाना लगता होगा, पुलिस स्टेशन लगता होगा, वहीं पे सबसे पहले आता है। तो वहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात ये होती है कि ये तो डिवीजन के ऊपर भाई टोटली डिपेंड करता है। किसी किसी डिवीजन में क्या होता है कि जब आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि डिवीजन वाले आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। जैसे कि 10th की मार्कशीट का वेरिफिकेशन के लिए भेज देंगे, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। इन सब वेरिफिकेशन के लिए सेकेंड DV के तुरंत बाद डिवीजन वाले जहां पर भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा वो डिवीजन वाले जो है खुद वो भेज देते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। उसी में एक पुलिस वेरिफिकेशन का होता है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट जो है सेकेंड DV के बाद भेज दिया जाता है। जब आपका सेकेंड DV हो जाएगा उसके बाद वो डिवीजन वाले खुद ही भेजते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड DV के बाद आप जो है वहाँ से भेज देंगे, उसके बाद जो है वहाँ से आपके जो है आपके थाने में जो होम थाना होगा, जो होम पुलिस स्टेशन होगा आपका, वहीं पे आएगा। वहाँ पे आएगा स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे आएगा। अब क्या होगा कि पुलिस स्टेशन से या तो आपके पास कॉल आएगी या तो फिर आपको जो है वहाँ पे पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, या फिर आपके घर में खुद जो है पुलिस वाले आएंगे। जो भी वहाँ का दरोगा होगा, दरोगा और प्लस जो है पुलिस, एक दो पुलिस को लेकर या तो आपके घर पे आएंगे या तो जो है वो जो है फ़ोन करेंगे कि आप जो है यहाँ पे आ जाइए, आपका जो है ये डॉक्यूमेंट्स आया हुआ है। तो वो नॉर्मली होता क्या है कि जो मतलब कि ये देखा जाता है कि ये जो जो मतलब बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है, क्या ये बच्चा सही है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, क्या क्रिमिनल तो नहीं है, या फिर इसके ऊपर कोई मर्डर केस या फिर क्रिमिनल केस या फिर कोई भी मतलब उसके ऊपर FIR तो नहीं है। उसके लिए यहाँ पे जांच होती है। तो वही सब होता है नॉर्मली तरीके से। उसके बाद आपके जो पुलिस वाले मतलब आपके जो दरोगा वगैरह होंगे जो थाने के, वो सब जो है जांच वगैरह कर लेंगे, सब कुछ जो है देख वगैरह लेंगे। उसके बाद वो जो है वहाँ से वेरीफाई करके भेज देते हैं और बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज़ की सबसे पहले ऑफलाइन होता है, यानी कि आपके घर में पुलिस आएगी या आपको जो है स्वयं जो है पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा ये वेरिफिकेशन के लिए। इसमें कुछ भी नहीं होता, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना कि कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश थाने में गए होंगे, या उनका नाम मान लो फैमिली मैटर है या फिर किसी मैटर से अगर वो थाने पे गए हैं, उनका नाम भी है, तो उसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई। जब तक आपके पर्सनल, आपके नेम से, आपके पर्सनल नाम से अगर कोई भी FIR नहीं, FIR मान लो अगर है तभी थोड़ा सा दिक्कत होगी, उसमें भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि किन किन रूल्स जो है यहाँ पे जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल हो सकता है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन आपका नहीं हो सकता है। उसमें रूल्स होते हैं, जैसे कोई बड़ा क्रिमिनल हो गया, कोई जो है ठीक है मर्डरर हो गया, या फिर और भी कोई, जैसे कि आपके ऊपर कोई भी 370 वगैरह, वो 376 वगैरह धारा वार लगी है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तब आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा।
बाकी नॉर्मल केस पे आपका जो है कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वो सब हो जाता है। ये जो है सेकंड डीवी के बाद होता है। अब कहीं-कहीं पे ऐसा होता है कि सेकंड डीवी के बाद डिवीज़न वाले तुरंत जो है ट्रेनिंग करवा के जॉइनिंग दिलवा देते हैं। तो अगर सेकंड डीवी के बाद आपकी तुरंत जॉइनिंग हो गई होगी तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, उसके बाद होगा, आपकी जॉइनिंग के बाद भी होगा। तो ये तो भाई आपके डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि ये डिवीज़न वाले कब करवाते हैं। जो जनरली होता है वो जो है सेकंड डीवी के बाद होता है। जब सेकंड डीवी आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है डिवीजन वाले खुद ही भेज देते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। आपके होम थाने पे डॉक्यूमेंट्स आएगा, उसके बाद वो थाने वाले आपके वेरीफाई करके भेज देते हैं। ये जो है प्रोसेस होता है। कुछ-कुछ डिवीजन में जॉइनिंग के बाद भी होता है, तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डिवीजन वाले खुद ही वो अपना करेंगे कि कैसे क्या करवाना है। आपका जो होम थाना होगा, होम पुलिस स्टेशन होगा, आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा उसमें जो है जो थाना लगता होगा, उसी थाने पे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि जो है डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगते हैं, इस पुलिस पुलिस वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आधार कार्ड हो गया, उसके बाद पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, उसके बाद एक फ़ोटो लगती है, प्रधान प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र। प्रधान प्रमाणित जो आपके प्रधान होंगे उनसे जो है एक प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र रहता है, यानी कि उसमें नॉर्मली कुछ नहीं लिखा होता है कि जो है मैं जो है ये इनका नाम मतलब जो भी नाम होगा, छात्र का नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है, ये जो है इस निवास मतलब ये ग्राम पंचायत में जो है इतने दिन से रहते हैं, मैं इन्हें भली ही भांति अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसके बाद प्रधान का नीचे सिग्नेचर हो जाएगी, मोहर हो जाएगी, वही जो है प्रधान प्रमाणित हो जाएगा। यानी कि प्रधान से प्रमाणित करना पड़ता है क्योंकि वो जो है लीगल होते हैं। प्रधान प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र लगता है, वो आसानी से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ले जाना पड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। जब भी आपके पास पुलिस आएगी या फिर आपको जाना पड़ेगा तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कहीं-कहीं पे नहीं भी लेते हैं, केवल आधार कार्ड भी ले लेते हैं, क्योंकि मुझसे केवल आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी माँगा गया था, बाकी और कुछ भी नहीं माँगा गया था। लेकिन कहीं-कहीं पे ये माँगा हाँ, लेकिन ये माँगा गया था, प्रधान प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र माँगा गया था और बाकी मुझसे कुछ भी नहीं माँगा जाता। अगर मान लो माँगते भी हैं तो आप लोग यही जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं माँगेंगे। मिठाई मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि भाई आपका जो है आपकी नौकरी लगी है तो कुछ मिठाई वगैरह खिला दीजिएगा, तो अपना मिठाई वगैरह खिला दीजिएगा। बाकी मिठाई के नाम पे आपको पता ही है, उसको मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता हूँ। मिठाई वगैरह आप लोग खिला दीजिएगा, थोड़ा बहुत जो भी है इधर-उधर कर लीजिएगा, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ यूट्यूब है इसीलिए मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अपना इधर-उधर कर लीजिएगा, मिठाई वगैरह खिला दीजिएगा, वो सब हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएँगे, सक्सेसफुल हो जाएगा, वो जो है ऑटोमेटिक जो है वो जो है वहाँ से वेरीफाई करके अपने पुलिस स्टेशन से वेरीफाई करके वहाँ से भेज देंगे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स जाएगा आपके एसपी ऑफिस पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एसपी ऑफिस होता है, उस एसपी ऑफिस में जाएगा, एसपी ऑफिस से जाएगा डीएम ऑफिस में, डीएम ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, डीएम ऑफिस जाएगा, डीएम ऑफिस से फिर आपके डिवीजन में चला जाएगा, जिस भी डिवीजन से वो भेजा गया होगा, जिस भी डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ होगा, उसी डिवीजन में वो डायरेक्ट चला जाएगा। तो उसके आपके डिवीजन वालों के पास पुलिस वेरिफिकेशन वेरीफाई होकर पहुंच जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी में कहीं भी कभी-कभी भाई 2 से 3 महीने टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरा जो 1 महीने के आसपास टाइम लगा था। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ से तो भेज देंगे, कभी-कभी यहीं पे आके मतलब पड़ा रहता है, ध्यान नहीं देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आके यहीं पड़ा रहता है। नहीं, कभी-कभी क्या होता है कि एसपी ऑफिस भेज देते हैं, एसपी ऑफिस में 10 से 15 दिन पड़ा ही रह जाता है। डीएम ऑफिस में तो भाई सबसे ज़्यादा पड़ा रह जाता है, कम से कम 1 से 2 महीना पड़ा ही रह जाता है। जब कोई ध्यान ही नहीं देता है तो वो दब जाता है, तो पड़ा ही रह जाता है, ठीक है। तो डीएम ऑफिस या एसपी ऑफिस इन्हीं 2 में जो है फँस जाता है, इसी में टाइम लगता है। अगर आप मान लो कि टाइम लग रहा है तो अपने जो है एसपी ऑफिस या डीएम ऑफिस में जाके अपना जो है कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि जो है मेरा ये है, वो वहाँ पे अपना जो है बता दीजिए, वो जो है डॉक्यूमेंट्स आपके ढूँढ के दे देंगे और आगे के लिए फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। बाकी लगभग मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कैसे क्या इसमें गुजरना पड़ता है, किन-किन चीज़ों से। सबसे पहले कैसे होता है, तो आपके घर पे या फिर आपको फ़ोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, वहीं पे जो है सब कुछ ईज़िली हो जाएगा। आपको क्या देखा जाएगा कि आपके नाम पे कोई एफआईआर, कोई क्रिमिनल या फिर कोई कुछ भी आपके नाम पे कुछ है तो नहीं, ठीक है? तो वही सब देखा जाएगा और बाकी कुछ भी नहीं देखा जाता है। कब होता है ये? सेकंड डीवी के बाद होता है। कहाँ होता है? आपके पुलिस स्टेशन पे या फिर आपके घर पे पुलिस खुद आएगी। क्यों होता है? क्यों का उत्तर यही है कि जो है इसीलिए होता है क्योंकि जो है कोई भी अगर नौकरी लग रही है तो उसमें जो है सबसे पहले यही जाँचा जाता है कि क्या जो है ये जो स्टूडेंट है वो जो है
सही आदमी है फिर या नहीं है, क्या इसके ऊपर कोई केस है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बता दिया है। सेकेंड डीवी के बाद या फिर ज्वाइनिंग के बाद वो तो आपके डिवीजन वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि कब करवाते हैं। ज़्यादातर सेकेंड डीवी के बाद होता है। जब भी आपका सेकेंड डीवी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो डिवीजन वाले खुद ही वहाँ से भेज देंगे, उसके बाद आपका जो है हो जाएगा। मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कैसे हुआ था, नॉर्मली हुआ था। मुझको जो है कॉल आया था थाने से कि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आया हुआ है, आप लोग आ जाइए ये डॉक्यूमेंट्स लेके। तो मैं गया था फिलहाल, मुझसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगे थे और प्रधान प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र मांगे थे। बस 2 चीज़ मांगे थे, ठीक है। और मुझसे कुछ भी नहीं लिया गया था, यही 2 चीज़ मैं जाके वहाँ पे दे आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपका जो है हम जो है करके भेज देंगे। उसके बाद मैं जो है करीब 10 दिन बाद जब पता किया तो मेरे जाके एसपी ऑफिस में पड़ा हुआ था वो। फिर मैं एसपी ऑफिस गया, उसको जो है फॉरवर्ड करवाया डीएम ऑफिस में, डीएम ऑफिस से फॉरवर्ड करवा दिया अपने डिवीजन ऑफिस के लिए। वहाँ से रजिस्ट्री वगैरह करवा के मैंने भिजवा दिया, अपने हाथों हाथ भिजवा दिया है ताकि जल्दी पहुँच जाए। तो आप लोग भी अपना पता कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग ये टेंशन मत लीजिए, आप लोग डरिए मत कि पुलिस वेरिफिकेशन में ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ईजिली तरीके से आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाता, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।